अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज 9 अगस्त 2024 है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक ऐसा मुकदमा हुआ जो कि सिर्फ एक खातून के इर्द गिर्द घूमता है। और इस खातून की अहमियत आखिर इतनी क्यों है कि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ना सिर्फ अदालतों से उनको रिलीफ मिल रहा है, बल्कि अब सिर्फ उनकी एक तैनाती को लेकर के बाकायदा 2 फेडरल सेक्रेटरीज को बुलाकर अदालत में एक तरह बेइज्जत किया गया। और उसके अलावा अदालत ने तौहीन अदालत के दायरे अख्तियार को ना देखते हुए, उसको मलहूज़ खातिर ना लाते हुए बाकायदा ये धमकाया कि वो तौहीन अदालत कार्रवाई करेंगे। और आज के केस के अंदर किस तरह से सारे ज़ाब्ते तोड़ दिए गए और चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा ने कितनी दफ़ा ये कहा कि अभी उनकी तफसीली वजूहात से पहले ऑर्डर पर इम्प्लीमेंटेशन की कोई बात नहीं हो रही और उसके अलावा कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं और कैसे उनके फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। मौजूदा सूरत हाल में ये सवालात और ये बातें बड़ी रेलिवेंट है, लेकिन साथ ही ये कि ये पूरी की पूरी कहानी है क्या। एक मुनाल रेस्टोरेंट जो कि इस्लामाबाद के एक आइकॉनिक जगह पर मौजूद है, उस रेस्टोरेंट की बंदिश के पीछे आखिर इतने क्या मुहर्रकात हैं कि बार बार ये मामला अदालतों में आता है। और आज की जो पूरी कार्रवाई थी वो कैसे एक तरह से सेल्फ क्रिएटेड यानी खुद साख्ता कार्रवाई थी चीफ जस्टिस की जानिब से, इससे मुतालिक इस व्लॉग में बात करते हैं। तो गुज़िश्ता रोज़ एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त आती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और फौरी इंसाफ का आलम यह है कि जैसे ही वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त आती है, उसको आज समात के लिए ना सिर्फ मुकर्रर किया जाता है, बल्कि समात के अंदर नहीं पूछा जाता किसी वकील से या दरख्वास्त गुजार से कि कैसे तौहीन अदालत की ये कार्रवाई बनती है, बल्कि वो अपना हक के दावा साबित क्या करते हैं। चीफ जस्टिस ने बजाय सारे रिस्पोंडेंट्स को बुला के विदाउट एनी नोटिस उन सबसे सवालात पूछे और जो असल मुकदमे के फरीकैन हैं उनसे सवाल नहीं पूछा, बल्कि बहुत से इल्ज़ामात की बौछार की गई। और उन इल्ज़ामात के बाद जो कार्रवाई है ये पूरी अमल में लाई गई। और इसमें ना सिर्फ बीच में जर्नलों को रगड़ा गया, ब्यूरोक्रेसी को रगड़ा गया, बल्कि हर तरह से मुल्क दुश्मन भी चंद लोगों को डिक्लेयर कर दिया चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा ने। और ये पूरी की पूरी कार्रवाई, मैं चीफ जस्टिस का नाम बार बार इसलिए ले रही हूँ क्योंकि 3 रुकनी बेंच था, लेकिन बाकी दोनों जजेस थ्रू आउट द प्रोसीडिंग, तकरीबन ये 1.5 घंटे की प्रोसीडिंग होगी और उसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल ने एक लफ्ज़ नहीं अदा किया। चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा ने ही पूरी कार्रवाई चलाई और एक हुक्मनामा भी बड़ा मुफस्सिल लिखवाया। उसके अंदर भी उन्होंने 2 भाइयों का आपसी ताल्लुक और उनको भी टॉन्ट किया विदाउट लिसनिंग टू देम। ये पूरी की पूरी जो कार्रवाई थी, इससे मुतालिक मैं आपको इस व्लॉग में तफसीली बताती हूँ। तो मामला शुरू होता है, आपको मालूम है कि इस्लामाबाद में मुनाल रेस्टोरेंट और जो इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, उनकी आपस की जो एक अरसे से चलती हुई लिटिगेशन थी वो अदालतों में है। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड है उसकी और इस्लामाबाद में वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनाल रेस्टोरेंट समेत मुल्हका रेस्टोरेंट्स को बंद करने का ऑर्डर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 2-2.5 साल में इसमें कोई फैसला नहीं किया था, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा की अदालत में एक के बाद दीगरे बहुत सी समातें करने के बाद ये फैसला किया गया कि क्योंकि हालांकि ऊपर जो इस्लामाबाद की मागला हिल्स हैं उन पर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन सबकी तफसील मांगी गई, लेकिन बंद करने के 2 प्रॉपर्टीज़ का ऑर्डर दिया गया जो कि लामोंटाना और मुनाल रेस्टोरेंट है, जो कि इस्लामाबाद के आइकॉनिक रेस्टोरेंट्स भी माने जाते हैं। ठीक है, आपने वाइल्ड लाइफ की पिटीशन को तस्लीम किया, लेकिन यहाँ पर एक खातून अचानक से अहमियत अख्तियार कर गई और उन खातून का नाम है राइना सईद। रीना सईद या राइना सईद उनका नाम अदा किया जाता है और ये है चेयरपर्सन इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड। एक एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट थी, एक एक्सपर्ट थी, सहाफ़ी थी हमारी तरह, और उनको इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड का चेयरपर्सन लगाया गया। और उन्हीं की दरख्वास्त पर पहले मुनाल रेस्टोरेंट के क्लोजर का ऑर्डर दिया गया। हमने मुतअद्दिद मौक़ों पर देखा वो बड़ी एक्टिव इस मामले पर नजर आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो पूरी लिटिगेशन आई ये आई कि कुछ दिनों पहले यानी 19 जुलाई को एक नोटिफिकेशन हुआ, जिस नोटिफिकेशन के जरिए राइना सईद को उनको ओहदे से हटा दिया गया। और वजह यह बताई गई कि उनको इस ओहदे पे 3 से 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं और अब वफाकी हुकूमत जो मुख्तलिफ इदारों के चेयरमैन हैं उनके टेन्योर को 3 साल पर फिक्स करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको पता है हम जुडिशल पैकेज की भी बात करते हैं कि हर इदारे के सरबराह का जो टाइम पीरियड है उसको 3 साल फिक्स करिए हुकूमत, तो ये उसी की एक कथा थी। और इसी वजह से क्योंकि राइना सईद को इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की सरबराही करते 3 से 4 साल हो चुके थे, तो उनको ओहदे से बरतरफ कर दिया गया और ये किया गया क्लाइमेट चेंज डिवीजन जिनके के अंडर इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड आता है उनकी तरफ से। खैर, वज़ीर-ए-आज़म के अप्रूवल से ये तो हो गया, नोटिफिकेशन हो गया। उसके बाद 3 दिन पहले जो वज़ारत दाखिला है उसके अंडर लाया गया इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को। और उसकी वजह जो इसके पीछे है, क्योंकि मैं लॉ के साथ अब वज़ारत दाखिला भी कवर कर रही हूँ, तो उसकी वजह ये बताई गई कि क्योंकि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया
और इस्लामाबाद में जो CDA है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनका जो तमाम तर कंट्रोल है इंतज़ामी, वो वज़ारत दाखिला के अंडर है, वो इसके डिपार्टमेंट्स बनते हैं। तो इसी तरह इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड भी, क्योंकि इस्लामाबाद का ही एक इदारा है, तो उसको भी इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर कर दिया गया। लेकिन चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा ने आज जब सुबह समाअत शुरू की तो उनके सामने ये मामला था। जो राइना सईद की दरख्वास्त है और जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के मेंबरान हैं उनकी दरख्वास्त है, उनकी दरख्वास्त ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मुनाल रेस्टोरेंट को बंद करने का हुक्म दिया तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की अदूली करने के लिए ये तमाम तर जो मामला है इसको सेट किया गया कि पहले आपने चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ बोर्ड को ओहदे से हटा दिया 3 साल के बाद, उसके बाद आपने अचानक से वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की जो पूरी सरपरस्ती थी वो उठा के क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री से, यानी मौसमियाती तब्दीली की डिवीजन से लेके आपने दे दी दाखिला की डिवीजन को। अब यहाँ पर जो पहला सवाल चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा को आइडियली करना चाहिए था, वो जो कंटेम की दरख्वास्त लेकर आने वाले दरख्वास्त गुजार थे उनसे होना चाहिए था कि आप पहले अपना हक दावा साबित करें, लेकिन उनसे टोटली ये दोनों नोटिफिकेशंस पढ़ाए गए, एक रीना सईद की बरतरफी का और दूसरा जो इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड है उसको एक इदारे से लेकर दूसरे इदारे, एक वजारत से लेकर दूसरी वजारत के सुपुर्द करने का। उसके बाद चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा को पूरा केस खुद ही मालूम था। सवालात आखिर में लाऊंगी, लेकिन चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा ने सेक्रेटरी काबीना को बुलाया क्योंकि राइना सईद ने अपनी दरख्वास्त के अंदर ये लिखा कि जो सेक्रेटरी काबीना है कामरान अली अफजल, वो मुनाल के मालिक लुकमान अली अफजल के भाई हैं और उन्होंने अपने भाई की रेस्टोरेंट को बचाने के लिए पूरक कार्रवाई की है। तो इस इल्ज़ाम की बुनियाद के ऊपर चीफ जस्टिस ने पहले, यूजुअली अदालत में यही होता है कि जो पिटिशनर होता है उसने अपना पॉइंट साबित करना होता है, उसका पॉइंट जब साबित हो जाता है अदालत उसकी दरख्वास्त को, अपील को समाअत के लिए मंजूर कर लेती है, उसके बाद नोटिस करके किसी को तलब किया जाता है। लेकिन चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा ने शुरू ही में मुकदमा सुनते हुए ना सिर्फ अटॉर्नी जनरल को तलब किया, साथ ही सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल को भी ज़ाती हैसियत में तलब किया। सेक्रेटरी काबीना की जानिब से अटॉर्नी जनरल ने आके बताया कि वो किसी मीटिंग में मसरूफ़ है, काबीना की नहीं आ सकते। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, उनको फौरी तौर पर बुलाएं, उनको अगर वो किसी इजलास में है उस इजलास से बुलाकर से भी निकाल कर बुलाएं, आज हमने इस मामले को तय करना है। खैर, कामरान अली अफजल जो सेक्रेटरी काबीना है वो आए, और वो जब आए तो वो रोस्टम पर गए और चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा ने उनसे सवाल किया कि क्या आप सेक्रेटरी काबीना हैं और क्या आप इस मुल्क के सबसे सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं सेक्रेटरी काबीना तो ज़रूर हूँ, लेकिन मैं इस मुल्क का सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट नहीं हूँ, मैं 5वें-6ठे नंबर पर आता हूँ। तो चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा कहते हैं कि क्या आप लुकमान अली अफजल के कोई रिश्तेदार है, आपका उनसे क्या ताल्लुक़ है? तो उस पर कामरान अली अफजल ने बताया कि लुकमान अली अफजल मेरे सगे भाई हैं। तो चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा कहते हैं कि आपको मालूम है कि आपने क्या किया? तो उस पर सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल ने कहा कि आप मुझे बता दीजिए कि मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि मैंने क्या किया। तो चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा ये कहते हैं कि आप बड़े अच्छे भाई हैं, मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरा भी कोई आपके जैसा भाई होता जो अपने भाई की मदद करता। और फिर चीफ जस्टिस कहते हैं कि आपको पता आपने क्या किया है? आपने रीना सईद खान को, जो कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड की चेयरपर्सन थी, उनको सज़ा दी, और सज़ा ये दी कि वो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को अदालत में लेकर आई, उन्होंने आपके भाई का रेस्टोरेंट बंद करवाया। तो आपने अपने भाई को सर्व करने के लिए जो ये मुनाल रेस्टोरेंट के मालिक हैं उनको सर्व करने के लिए रीना सईद, जो कि चेयरपर्सन इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड हैं, उनको ओहदे से हटा दिया। और ये सारी बातें इल्ज़ामात हैं, अभी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई ताल्लुक अभी साबित नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ये अपने सामने खड़े सेक्रेटरी काबीना से कह रहे हैं, और फिर ये कहते हैं कि आपने उठा के दे दिया वजारत दाखिला को इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड का इख्तियार। अब एक सेक्रेटरी काबीना का क्या इख्तियार है कि वो किसी इदारे को बदले? लेकिन चीफ जस्टिस के सवालात हैं, वो ये कहते हैं कि पुलिस एक इदारा है और आपने सोचा कि पुलिस तो क्योंकि उसको तो कंट्रोल करना आसान है, उससे तो अपनी मर्जी काम कराना आसान है, तो इसलिए आपने वाइल्ड लाइफ बोर्ड को उठा के इंटीरियर के अंडर कर दिया। यानी चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा का विजन ये है कि इंटीरियर के अंडर सिर्फ पुलिस आती है, जबकि वजारत दाखिला के अंडर कम अज़ कम 12 से 13 ऑटोनमस डिपार्टमेंट्स हैं, उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं। लेकिन खैर, उसके बाद चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा कहते हैं कि राइना सईद का वाहिद जुर्म यह है कि वो एक अवामी मुफाद के मामले को अदालत में लेकर आई, यानी मुनाल रेस्टोरेंट के क्लोजर को, वाइल्ड लाइफ की के तहफ़्फ़ुज़ के मामले को अदालत में लेके गई। उसके बाद सेक्रेटरी काबीना ने 2 मरतबा बात करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बार बार मुझे बात करने में इंटरप्ट नहीं करें, पहले मेरी बात सुने। खैर, फिर जब उन्होंने बात मुकम्मल कर ली तो फिर सेक्रेटरी काबीना ने अपनी बात की और उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी अपना जो अवामी दफ्तर है उसको अपने निजी मामलात के लिए इस्तेमाल नहीं किया, और उन्होंने कहा कि मैं तमाम तर इल्ज़ामात जो आपकी तरफ से लगाए गए हैं उनका जवाब दूंगा। और फिर चीफ जस्टिस ने थोड़ा सा उनको स्कूल करने की कोशिश की कि आपसे हम बात नहीं कर रहे, आप बाद में कीजिएगा। लेकिन खैर, उन्होंने कहा कि जून में मैं सिर्फ अपने आपके सवालात का जवाब देना चाहता हूँ। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि बोलिए। फिर कामरान अली अफजल साहब ने कहा
कि जून में मुझे एक समरी मिली क्लाइमेट चेंज डिवीजन की जानिब से, जिसमें ये कहा गया था कि जो रीना सईद हैं उनके 3 साल मुकम्मल हो गए तो उनको ओहदे से अब हटा दिया जाए। और कहते हैं क्योंकि मुझे समरी आई, मैंने समरी पर को अप्रूवल दे दिया, उसमें रीजनिंग थी। तो यही उन्होंने कहा कि मेरा काबीना डिवीजन के सेक्रेटरी के तौर पर काम है। तो उसके बाद वो ये कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि क्यों कहा गया कि इनको रिमूव किया जाए, ये प्राइम मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शन थी। तो चीफ जस्टिस कहते हैं कि ये साहब क्या होता है? उन्होंने कहा कि मैं थक गया हूँ इस मुल्क में साहब साहब को समझाते। उन्होंने कहा इस मुल्क में कोई साहब नहीं है। फिर चीफ जस्टिस कहते हैं कि हम 1947 में आज़ाद हो गए थे, मैं थक गया हूँ इस साहब कल्चर से। और फिर चीफ जस्टिस कहते हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल करो तो प्राइम मिनिस्टर कहो, साहब नहीं। जब शहबाज शरीफ कहो, पूछते हैं अपने सामने खड़े सेक्रेटरी से कि कौन है वज़ीर आज़म, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ, तो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब कहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं होता। खैर, उसके बाद चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ये उनको समझा ही रहे थे तो सेक्रेटरी काबीना ने कहा कि मेरे भाई से ताल्लुक़ कोई कानूनी मामला नहीं है, मेरा भाई है, रियल ब्रदर है, आप उस पर मुझ पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि मैंने अपने दफ्तर को इस्तेमाल करके उनको फ़ायदा पहुंचाया है। तो फिर चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा कहते हैं कि अगर मेरे भाई का मामला होता तो मैं उस केस को छूता भी नहीं, मैं उसके बारे में बात भी नहीं करता। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये लोग, यानी इसी असना में उन्होंने क्लाइमेट चेंज के सेक्रेटरी को भी बुला लिया, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के सेक्रेटरी की एडवाइस पर रीना सईद को हटाया गया था। और ये वो खातून है जिनसे मुतालिक मैं आपको कह रही हूँ कि वो बड़ी अहमियत रखती हैं, कि उनके लिए बाकायदा एक कल दरख्वास्त आई, उस दरख्वास्त पर तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट हो गई और तौहीन अदालत की कार्रवाई करने के लिए कोई नोटिस आज नहीं किए गए, बल्कि बाकायदा सारे अफसरान को बुला के उनकी धुलाई की गई। उसके बाद चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि ये सेक्रेटरीज हैं, ये मुल्क दुश्मन के तौर पर काम कर रहे हैं। और फिर अपनी बात को स्ट्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि मैं मुल्क दुश्मन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि जिस शख्स ने वजारत मौसमियाती तब्दीली से लेकर वाइल्ड लाइफ बोर्ड को वजारत दाखिला को दिया है, वो या तो बिल्कुल ही इनकॉम्पिटेंट है, नाअहल है, या फिर वो किसी के कहने पर, किसी की इंस्ट्रक्शंस पर काम कर रहा है, और फिर किसी की ईमा पर। और फिर चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि वो कौन सा मेजर जनरल था जिसने मोनाल इनको थमा दिया था। चीफ जस्टिस कहते हैं कि अटॉर्नी जनरल को कि आपने हमें एक अपना जवाब जमा कराया था जिसमें आपने बताया कि एक मेजर जनरल ने मोनाल की जो ओनरशिप है वो दे दी थी इनको रेस्टोरेंट वहाँ पे बनाने का। तो फिर चीफ जस्टिस कहते हैं कि अटॉर्नी जनरल ने जवाब देने की कोशिश की, तो चीफ जस्टिस ने उनको बावर कराया कि आप यहाँ पर सेक्रेटरी काबीना के नुमाइंदे के तौर पर नहीं खड़े, आप यहाँ पे अटॉर्नी जनरल हैं। आज अगर मैं सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई करूँगा तो आप उसमें अटॉर्नी जनरल को ये कहा कि आप उसमें प्रोसिक्यूटर होंगे, इनके ऊपर मैं चार्ज फ्रेम करूँगा और आप प्रोसिक्यूट करेंगे और आप इनसे सवाल जवाब करेंगे जिस तरह से तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाई जाती है। तो उस पर एजी साहब कहते हैं कि आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं और बिल्कुल जो आप कह रहे हैं मैं वही करूँगा। उसके बाद रुमीना खुर्शीद आलम, जो कि वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर हैं क्लाइमेट चेंज के मामले पर, वो भी अदालत में आ गई और सेक्रेटरी क्लाइमेट चेंज भी आ गए, सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली। तो फिर चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ने पूछा कि रुमीना खुर्शीद आलम से कि क्या ये दुरुस्त है कि एक डिपार्टमेंट को, दुरुस्त इकदाम है एक डिपार्टमेंट को मौसमियाती तब्दीली से निकाल कर इंटीरियर को दे देना? तो रुमीना खुर्शीद आलम कहती हैं कि दुरुस्त इकदाम नहीं है। उसके बाद चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा कहते हैं कि हम इज्जत करते हैं जो मुल्क के मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी, ना कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी। चीफ जस्टिस कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स का काम आवाम की खिदमत करना है, लेकिन आवाम के मुंतखब नुमाइंदे ही उनके दुरुस्त नुमाइंदा है। और फिर चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स और जजेस जो होते हैं उनके तो हाथ बंधे होते हैं। लेकिन रुमीना खुर्शीद साहिबा, आप बताइए कि क्या जो मौसमियाती तब्दीली का ये मामला है, जो एक वजारत से लेकर दूसरी वजारत को देने का ये दुरुस्त इकदाम है? उन्होंने नफ़ी में इजहार किया। उसके बाद चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि इस मुल्क को ब्यूरोक्रेट्स और जर्नेलों ने कब्जे में लिया हुआ है और वो इस मुल्क को चला रहे हैं। और फिर चीफ जस्टिस कहते हैं कि कोई पाइन सिटी प्रोजेक्ट भी है, उसके बाहर उसके एड्स लगे हुए हैं। कहते हैं मेरे घर से लेके तो पार्लियामेंट की बिल्डिंग तक उसके एड्स लगे हुए हैं, जिसके अंडर सीडीए प्लांटेशन ड्राइव करिए इस्लामाबाद में, और वो ऊपर मुनाल पे वो कोई अपार्टमेंट्स बना रहे हैं। तो फिर चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा कहते हैं कि पूछें वज़ीर आज़म से कि क्या कामरान अली अफजल जैसा शख्स जो कि अपने भाई को फ़ायदा पहुंचाने के लिए यहाँ पर काम कर रहा है, उसको इस दफ्तर में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जिसके कमर्शियल इंटरेस्ट है। और फिर चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि मेरे घर से यहाँ तक पाइन ट्री के जो एड्स लगे हुए हैं उससे मुतालिक भी हमें तफसील बताएं, कैसे काबीना ने इजाज़त दे दी मुनाल के मागला हिल्स में कंस्ट्रक्शन करने की। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि इस किस्म की कोई अप्रूवल दिया गया हो, वो चेयरमैन सीडीए से पूछ के अदालत को मतला करेंगे। उसके बाद सेक्रेटरी जो काबीना है उन्होंने दोबारा बोलने की कोशिश की, उन्होंने अदालत से एक तो माफ़ी मांगी और साथ ही उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कहा मैं एक तो अदालत से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन क्लाइमेट चेंज से मुतालिक कोई भी समरी उन्होंने कहा कि मैंने नहीं जो
वाइल्ड लाइफ बोर्ड के ट्रांसफ़र की है वज़ारत दाखिला को, वो समरी मैंने या काबीना की जानिब से मूव नहीं की गई थी, बल्कि वो वज़ीर-ए-आज़म की इंस्ट्रक्शन पे हुआ था। वहाँ पर चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद ईसा ये कहते हैं कि क्या आपको वज़ीर-ए-आज़म को नहीं ये कहना चाहिए था कि आप गलत इक़दाम करें, आप ये ना करें? यानी चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद ईसा ये समझते हैं कि एक सेक्रेटरी को, जो कि एक ब्यूरोक्रेट है, वो वज़ीर-ए-आज़म को बताए कि आप ये गलत करें और आप ये ठीक करें। मतलब इज़ इट पॉसिबल, क्या चीफ जस्टिस का सेक्रेटरी उनको बता सकता है कि आप ये गलत काम करें, आप ये ना करें? खैर अजीब-सी बात है। उसके बाद चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद ईसा ने ये सारे रिमार्क्स दिए और फिर ये कहा कि फिर से साहब की बात आई तो फिर कहते हैं कि आप लोग गुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दें, हमें 77 साल हो गए आज़ाद हुए, और कहते हैं कि हमने जो ये मुल्क है ये अवाम के लिए बनाया था, साहिबान के लिए नहीं बनाया था। और फिर चीफ जस्टिस कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म सियासतदान होता है और उसको कवायद व ज़वाबित बताना ब्यूरोक्रेसी का काम होता है और आपने बनाना था। फिर चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद ईसा कहते हैं कि मैं तो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने में बड़ा ही एतराज़ बरतता हूँ, लेकिन आप जिस किस्म की बातें हमारे सामने कर रहे हैं, हमें ये करना पड़ेगा। उसके बाद सेक्रेटरी क्लाइमेट चेंज आ गए, और सेक्रेटरी क्लाइमेट चेंज जो है एजाज़ डार साहब उनका नाम है, वो आए। तो उनके आने के बाद चीफ जस्टिस ने एक और तरह की उनसे भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि अभी हमने तफसीली वजूहात नहीं दी हैं मोनाल रेस्टोरेंट के क्लोजर की, तो आपने हमारे फैसले पर अमल दरामद ना करने से मुतालिक ये जो सारे टैक्टिक्स हैं ये कैसे कर दिए। उन्होंने कहा कि अभी ये तफसीली वजूहात नहीं आई, शॉर्ट ऑर्डर आए हैं और हमारे फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, उल्टा आप रखने डाल रहे हैं। यानी चीफ जस्टिस के सामने किसी ने नहीं बताया कि मोनाल या लामुंटना बंद होने जा रहे हैं, तो चीफ जस्टिस ने ये सोच लिया कि उनके फैसले पर अमल नहीं किया जा रहा, तो उन्होंने कहा कि हमारे फैसले पर अमल नहीं हो रहा, अभी मैंने तफसीली वजूहात देनी है। तो उससे मुझे एकदम से मखसूस नशिस्तों का मामला याद आ गया कि इलेक्शन कमीशन ने भी तो अमल नहीं किया, अभी तफसीली वजूहात नहीं है। खैर, उसके बाद चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद ईसा ये कहते हैं सेक्रेटरी क्लाइमेट चेंज को बुला के कि आप हमें बताइए कि आपने किसके कहने पर ये सब कुछ किया। यानी चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद ईसा सिर्फ एक पॉइंट पर कंसर्न थे कि राइना सईद को कैसे हटाने का हुक्म दे दिया, जो क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री है उससे लेकर इंटीरियर को कैसे वाइल्ड लाइफ बोर्ड दे दिया, उसके चेयरपर्सन को कैसे हटा दिया। अब यहाँ पर चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद ईसा ने बार बार ये सवाल किया सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली से, और उनको कहते हैं कि क्या आपने अपनी बीवी के कहने पर यह किया? यानी एक शख्स की जो वाइफ है उसका कैसे आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, जबकि आपको खुद बहुत बुरा लगता है अगर आपके बारे में, आपकी वाइफ के बारे में नाम भी लिया जाए या जिक्र भी किया जाए। उसके बाद चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद ईसा ये कहते हैं कि आपने एडिशनल सेक्रेटरी को वाइल्ड लाइफ बोर्ड का पूरा इख्तियार दे दिया, जिसको एनवायरनमेंट के बारे में कुछ पता नहीं है। तो आपने रीना सईद को क्यों हटाया? वो तो एक खातून है, एनवायरनमेंट के बारे में काम करी थी, अवामी मफाद में काम करी थी, उसको आप कैसे हटा सकते हैं? उसके बाद सेक्रेटरी क्लाइमेट चेंज ने कहा कि सर आप जो मुझे कह रहे हैं कि मैंने किसी के कहने पर ये सब किया, मैंने किसी के कहने पर ये नहीं किया। और सेक्रेटरी क्लाइमेट चेंज एजाज डार ने यह भी कहा कि मैं 22 ग्रेड का अफसर होने के बावजूद कई मरतबा OSD रहता हूँ, उसकी वजह यह है कि मैं किसी की इंस्ट्रक्शंस पर नहीं चलता, मैं अपनी मर्जी से काम करता हूँ। तो चीफ जस्टिस ने पहले, क्योंकि ये बात उनको कामरान अली अफजल भी कह चुके थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग मेरे सामने तकरीरें नहीं करें। और फिर चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद ईसा कहते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज के सेक्रेटरी हैं ये फरमा रहे हैं कि वो मुल्क की नहीं सुनते, वो लोगों की नहीं सुनते, बल्कि वो खुफिया लोगों के कहने पर काम करते हैं और आइन को तो ये मानते ही नहीं है। और फिर चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद ईसा बार बार ये कहने लगे कि क्लाइमेट चेंज के जो सेक्रेटरी थे उनको कि अभी अगर COP29 होगी तो आप बैरून मुल्क दौरा करने तो फ़ौरन पहुंच जाएंगे, लेकिन मुल्क के अंदर मौसमियाती तब्दीली के मामले पर क्या हो रहा है आपको नहीं पता। फिर चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद ईसा कहते हैं कि आप क्या वज़ीर-ए-आज़म को सर्व करते हैं, या फिर जब उन्होंने बताया कि हम वज़ीर-ए-आज़म की इंस्ट्रक्शंस पे चल रहे हैं, तो चीफ जस्टिस कहते हैं कि आप वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदे हैं या आप अवामी नुमाइंदे हैं, ब्यूरोक्रेट्स को कहते हैं। यानी मुझे तो ये बात समझ नहीं आई कि इस सवाल की क्या तुक है, वज़ीर-ए-आज़म भी तो अवामी नुमाइंदा ही होता है। क्या चीफ जस्टिस मान रहे हैं कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म फॉर्म 47 वाले हैं, असल अवामी नुमाइंदे नहीं है? अजीब किस्म की ये पूरी लिटिगेशन थी। और उसके बाद चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद ईसा कहते हैं कि वज़ारत दाखिला को उठा के आपने वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड दे दिया, आखिर मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल क्या बहुत अच्छी है? चीफ जस्टिस कहते हैं कि देखें ना, वज़ारत दाखिला कितना ज़बरदस्त काम करिए, तभी तो मुल्क में बड़ी अमन व अमान की सूरत हाल, यानी टॉन्ट करें कि बहुत अच्छी है। कहते हैं सब कुछ उठा के, यानी सेहत, तालीम का जितने भी शोबे हैं वो सारे के सारे उठा के आप वज़ारत दाखिला को दे देना, सब कुछ वज़ारत दाखिला कर दे। और आपको पता है वज़ारत दाखिला इस वक्त मोहसिन नकवी चला रहे हैं, तो चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद ईसा का ये कहना डायरेक्टली टॉन्ट उनको भी है। उसके बाद चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद ईसा ने ऑर्डर लिखवाया, और उस ऑर्डर के अंदर चीफ जस्टिस ने बाकायदा लिखवाया कि जो मौजूदा कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो अपने भाई का जो लुकमान अली अफजल है उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। और चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद ईसा ने वफाकी जो हुकूमत है उससे ना सिर्फ जवाब तलबी की है, बल्कि जो राइना सईद की वापसी का
यानी उनकी बरतरफी का नोटिफिकेशन था, उसको भी मुअत्तल करने ख़त्म करने का कहा है मौजूदा हुकूमत को, और साथ ही वाइल्ड लाइफ बोर्ड की जो सपुर्दगी है उसको भी वापस करने को कहा है। और सारे मामले में चीफ जस्टिस जो अहम सवालात नहीं पूछ सके वो ये था कि तौहीन अदालत की कार्रवाई अभी कैसे बनती है, जबकि आप अपने सामने अपने ऑर्डर पर इम्प्लीमेंटेशन पर कोई रिपोर्ट नहीं मंगवा के पूछ रहे कि हमारे ऑर्डर पर इम्प्लीमेंट आया हुआ या नहीं हुआ, मुनाल बंद हुआ या नहीं हुआ। आप कह भी रहे हैं कि खुद कामरान अली अफजल को कह के कि आपके भाई ने तो आके हमें खुद कहा कि वो 3 महीने में मुनाल बंद कर देगा, उसके बाद आप ये सवाल नहीं पूछ रहे, बल्कि आप डायरेक्टली एक खातून की बरतरफी जो कि आपके ऑर्डर से कहीं से भी लिंक नहीं है उसको तौहीन अदालत के जुमरे में ले जाकर सवालात पूछ रहे हैं। और फिर एक खातून इतनी अहमियत रखती है कि आप बाकायदा फेडरल सेक्रेटरीज को बुलाकर उसके बरतरफी की बुनियाद पर बार बार सवाल पूछ रहे हैं। आप नहीं पूछ रहे उस खातून को लगाया कैसे गया, लेकिन आप पूछ रहे हैं उनको हटाया कैसे गया। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल जो वो ये उठता है कि आखिर ये खातून इतनी अहमियत क्यों रखती हैं। इसके पीछे बहुत सारी चमगोइयाँ हो रही हैं, लेकिन मैं उनकी तफसील में नहीं जाऊंगी। लेकिन चीफ जस्टिस कादी फरीसा ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन का गलत इस्तेमाल किया, और यहाँ पर वफाकी हुकूमत की जानिब से पेश होने वाले अटॉर्नी जनरल भी एक मरतबा चीफ जस्टिस को नहीं कह सके कि आप पहले अपने सामने तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर आने वाली रीना सईद या उनके वकील से ये तो पूछ लीजिए कि उनका हक दावा कैसे बनता है, और उसके बाद ये जो पूरा आप नेक्सस क्रिएट करें कि फलां का भाई है उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये किया जा रहा है, उस नेक्सस पर पहले एक बाकायदा तफसील ले लीजिए। चीफ जस्टिस कादी फरीसा वो शख्स हैं जो फ्रीकैन अदालत के सामने आने वाले शख्स का हक दावे के मामले पे बड़ा मोहतात रहते हैं। आपको मालूम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस में वो कहते हैं कि पीटीआई तो फरीक नहीं है, पीटीआई की जानिब से अगर आज हमने कोई ऑर्डर दे दिया तो कल को वो आके कहेंगे कि हमने तो दरख्वास्त ही नहीं की थी। तो यहाँ पर हक दावा साबित करने की आपने बात क्यों नहीं की, और आप डायरेक्टली नोटिस पर चले गए। और अभी भी आज की कार्रवाई में भी ना तो जो मुनाल रेस्टोरेंट वाले केस में पूरे के पूरे तमाम तर फ्रीकैन थे उनमें से किसी को नोटिस किया, उल्टा वफाकी हुकूमत से जवाब मांग लिया, साथ में मुल्क के दुश्मन करार दे दिया 2 ब्यूरोक्रेट्स को, और साथ ही ये भी करार दे दिया अटॉर्नी जनरल ने जब उनको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की तो उन्हें कहते हैं आपको मालूम ही नहीं है कि मुल्क में मामलात कैसे चल रहे हैं, आपको नहीं पता कि इस मुल्क में ये मामला